प्रोसेसेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। तो अभी के जो मैप्स जो बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता आपको एक्यूरेसी देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एटलस। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द एटलस। एटलस, एन एटलस इज एन कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने भी मैप है उसका कलेक्शन होता है। द कंटिनेंट एंड सिलेक्टेड कंट्रीज, जो सिलेक्टेड कंट्रीज हैं जिसको हम लेना चाहते हैं। कंटिनेंट्स हो गया, पूरे कंटिनेंट्स, जितने 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। इट में ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम्स डीलिंग विथ वेरियस टॉपिक्स लाइक द सोलर सिस्टम। इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम्स, डायग्राम्स भी रहता है जिसमें हम डील कर सकते हैं किसके साथ, वेरियस टॉपिक्स लाइक सोलर सिस्टम, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, पॉपुलेशन डेटा एक्सेट्रा। तो इस सब के बारे में जो है एटलस में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। इन द मैप, सो इन द मैप, इन इंडिया मैप एंड बोथ मैप इज द इंडिया मैप, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर रिवर्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब के बारे में दिखाया गया है। तो दैट इज द फर्स्ट वन इज द फिजिकल मैप एंड सेकेंड वन इज द पॉलिटिकल मैप। सो if we are present any village, cities, states in the country, so we can use political map, and physical map we can use for represent the mountain, plain, river, lake, dam, etc. Okay, now अमरावती इज द proposed capital of आंध्र प्रदेश, यहाँ पर दिया है। फिर अब आते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स में क्या है, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट हैज हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। तो थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है जिसका हाइट होता है, मतलब ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। टू डायमेंशनल एन ऑब्जेक्ट विथ लेंथ एंड विड्थ, जिसका केवल लेंथ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, वो टू डायमेंशनल कहलाता है। ओके, समथिंग टू नो, समथिंग टू नो दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस में जो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सभी टिक द करेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स जो दिया हुआ है, सॉरी, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट एन अप्रोप्रिएट टर्म फॉर इच, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए क्या क्या यूज किए जाते हैं वर्ड्स, उसको आपको बताना है। फिर आंसर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ब्रीफ में आपको आंसर्स देना है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के बताना है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, साथ में मैप स्किल है, मैप स्किल आपको बाद में जो है कराया जाएगा। ओके, फिर समथिंग टू डू, जो हम अलग से जो एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए ये दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, सो ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड दिस topic chapter 2. So if anyone have any doubt, any question, so you can ask and send the question my WhatsApp number. WhatsApp, don't send in the WhatsApp class WhatsApp group, you can send individually in my WhatsApp number. Okay students.